हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, आज कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति करेंगे। गॉस की प्रमेय का निगमन करेंगे। गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति करेंगे। ओके, देखिएगा। अगर गॉस की प्रमेय क्या है, इसकी पहले थ्योरी हम नहीं नोट करवाएंगे, सीधे गणितीय रूप पर सोल्यूशन करवाएंगे और इससे जो है थ्योरी बना, इसी चित्र से थ्योरी जो है आप लिख सकते हैं। लिखने की कोई जरूरत नहीं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय होता है, गॉस की प्रमेय थ्योरी, गॉसेस लॉ। गॉस का नियम। गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक का, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक से, बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से क्या, बंद पृष्ठ से कुल आवेश, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल आवेश, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल आवेश क्यू इन का 1/ε0 के गुना होता है। अर्थात 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 होता है फाई, अर्थात फाई अर्थात फाई बराबर होता है क्यू इन बाई ε0 के, जहाँ के क्या है, जहाँ के कांस्टेंट है, वैल्यू है, एक नियतांक है एप्सिलॉन। ठीक है, ये हम इस सूत्र का निगमन करेंगे। क्या करेंगे? इस सूत्र का निगमन करेंगे, इस सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। आइए और उत्पत्ति करते हैं। ओके, इसकी हम क्लीन करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा। देखिए, एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल, बंद पृष्ठ है जिसका पृष्ठ ए है और प्लस इसके अंदर एक ओ बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। इस तरह से लिख लीजिएगा थ्योरी। मैं इस बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, माना एक बंद पृष्ठ है जिसका पृष्ठ ए है, ओ, फिर इसके अंदर, पृष्ठ के अंदर एक बिंदु ओ है, ओ पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है और प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर Q1/4πε0 Q/r² होती है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो है होती है। और ठीक है, हाँ देखिए, इतना लिखने के बाद अब सीधे सॉल्व कीजिएगा। क्या? P बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 Q/r²। P बिंदु पर P की दिशा E बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। E की दिशा OP के अनुदिश, अर्थात बाहर की ओर होगी कि नहीं? ई की दिशा OP के अनुदिश अर्थात बाहर की ओर होगी। तो और एक डी तथा P के चारों ओर एक सूक्ष्म अवयव DA, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA स्थित है। P के चारों ओर एक सूक्ष्म अवयव DA स्थित है, इतना भी लिख लेंगे। DA स्थित है तथा E तथा DA के मध्य थीटा कोण है। फिर DA द्वारा निर्गत वैद्युत फलक से ये लिख लेंगे, DA द्वारा निर्गत वैद्युत फलक से, DA द्वारा निर्गत वैद्युत फलक से, तो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू DA द्वारा निर्गत वैद्युत फलक E इंटू DA कॉस थीटा। ओके, होती है कि नहीं होती है? होती है बच्चा। अब देखिएगा,
अब फाइव ई का मान हमें पता है, ई 1/4π0 Q/r²। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, फाइव बराबर 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर हो जाएगा DA cos थीटा। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, किस तरह से, फाइव बराबर 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पर क्यों इस इधर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा DA cos थीटा, DA cos थीटा बटे r²। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा फाइव बराबर Q/4πε0, ये क्या है, DA cos थीटा बटे r²। DA cos थीटा बराबर r² बटे r²। डी ओमेगा है कि नहीं, डी ओमेगा आंतरिक धन कोण पर आंतरिक, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। DA cos थीटा है जो है डे, और फिर DA cos थीटा DA के द्वारा केंद्र पर आंतरिक धन कोण है, DA द्वारा जो है, क्योंकि DA cos थीटा बटे r² बराबर डी ओमेगा। ये जो है डी ओमेगा DA द्वारा पृष्ठ पर आंतरिक धन कोण है, इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पृष्ठ द्वारा आंतरिक धन कोण है, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या डी ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इंटू डी ओमेगा, ठीक है। अब देखिएगा ये इतना निकल आया। अब ये केवल एक पृष्ठ द्वारा हम ज्ञात करते हैं, हम संपूर्ण पृष्ठ द्वारा हमें ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा। अब लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, इतना छोड़ देंगे, इतना हल करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे, और इसके बाद लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स है, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ठीक। अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या है, अवकलन कीजिए, अवकलन का मतलब समझते हैं, अवकलन समाकलन कर दीजिएगा, तो निकल आएगा संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, तो Q/4πε0 समाकलन। ओ का मतलब समझते हैं, ओ का मतलब होता है बंद पृष्ठ, ओ का जो ऐसे बना हुआ है इसका मतलब होता है बंद पृष्ठ, DA ओमेगा, ठीक है। अब देखिएगा DA ओमेगा, यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, DA ओमेगा मैंने अगली वीडियो में बताया था कि DA ओमेगा ये कहाँ से आया, डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा कहाँ से उत्पत्ति हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर Q/4πε0, क्योंकि फाई डी ओमेगा, फाई डी ओमेगा बराबर होता है 4π, ये क्या है, कहाँ से आया, 4π का मतलब समझते हैं, नहीं समझते, ये आंतरिक धन कोण है, आंतरिक संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर आंतरिक धन कोण, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा आंतरिक धन कोण, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा आंतरिक धन कोण है। तो अतः फाई बराबर Q/4πε0, यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका मान इनपुट कर दिया, इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल किया, कितना बचा, फाई बराबर Q/ε0, ये हमें सिद्ध करना था, इट्स प्रूफ, यही गॉस की प्रमेय है,
गॉस का सूत्र है, गॉस का सूत्र है, यही गॉस का सूत्र है। दोबारा हम समझा दे रहे हैं, थ्योरी जो है अपने उसे लिख लेना, ठीक है। देखिएगा बंद पृष्ठ है, जहाँ जिसका पृष्ठ ये है ओ तो इसके अंदर एक ओ बिंद है, ओ बिंद है, और ठीक है ओ बिंद है, और जिसके ऊपर परिसीमा स्थित है कि नहीं। और आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ जिसकी विभेदन की तीव्रता ई बराबर 4π0 Q/r² है, ठीक है। तो ऑर्थर थीटा 98 थीटा है ना, डी ए पी के चारों ओर एक सूक्ष्म अवयव डी ए स्थित है, जहाँ पर हमें और डी ए द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी ए द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी ए फिर फाई बराबर होता है ई बटे फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉसिटा। ई का मान मैंने यहाँ इनपुट किया, डी ए देखिएगा डी ए कॉसिटा, डी ए 1/4π बटे आर स्क्वायर डी ओ में कॉसिटा, कॉसिटा मैंने कुछ अपन से लाया नहीं लाया, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है। और फाई बराबर क्यों बटे यहाँ पर क्यों आ गया 4π0 और डी ओमेगा आर स्क्वायर, ये फार्मूला बनना है, डी ए कॉसिटा बटे आर स्क्वायर डी ए जो है डी ए द्वारा निर्गत विद्युत क्षेत्र की धन कोण है, आंतरिक धन कोण है, और फाई बराबर होता है क्यों बटे, अब यहाँ इसका मान पुट कर दिया डी ओमेगा, अतः संपूर्ण पृष्ठ पर निर्गत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः ये एक पृष्ठ पर निकल आया था संपूर्ण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर ऐसे किया, और यहाँ पर फाई बराबर डी ओमेगा 4π0 और फाई का मान क्यों बटे 4π0, अतः फाई बराबर क्यों बटे 4π0। और ये क्या है ये समझते हो, ये है फाई बराबर होता है डी ओमेगा होता है जो है संपूर्ण पृष्ठ पर आंतरिक धन कोण होता है। संपूर्ण पृष्ठ हम एक संपूर्ण एक छोटे इसके अंदर का, ठीक, यहाँ पर निकाला था, तो यह संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4π होता है, अतः फाई बराबर क्यों बटे 4π0, अतः फाई का मान क्यों बटे 4π0 क्यों फाई यहाँ पे कैसे किया, फाई बराबर क्यों बटे आगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, और जो भी पूछना हो उसे कमेंट में लिखिए, और उनसे जल्द से जल्द सॉल्यूशन देंगे आसान ट्रिक से। तो तब तक के लिए नमस्ते।